तो ये इक्वेशन मैंने आप लोगों को दिया था एज अ होमवर्क करने के लिए, होप आप सबने कर लिया होगा। तो चलिए हम फिर से इसे करते हैं एक बार सॉल्व। यहाँ पे क्या है, Al2SO4 होल 3 प्लस BaCl2 गिव्स AlCl3 प्लस BaSO4। तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये जो सल्फेट है ये पॉलीएटॉमिक आयन, ओके। तो हम सबसे पहले इसे बैलेंस कर देते हैं। SO4 होल 3 है तो यहाँ हम लगा सकते हैं 3, SO4 3 हमने लगा दिया, ओके। उसके बाद अब कोई पॉलीएटॉमिक एटम नहीं है हमारे पास। फिर अब हम बैलेंस करेंगे मेटल, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ कितना है, 2 एटम्स। यहाँ कितना है इन द प्रोडक्ट 1, सो हियर वी कैन पुट 2। अब एल्यूमिनियम हमारा हो गया बैलेंस, लेकिन यहाँ क्या हो गया, हमारा क्लोरीन चेंज हो गया। क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 6 रिएक्टेंट साइड में, और सॉरी प्रोडक्ट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में कितना है 2। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से, तो 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्लोरीन हो गया 3 2 6, और बेरियम C, ऑटोमेटिकली बेरियम हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ पे बेरियम 3 है, हमने यहाँ लगा दिया 3 ऑलरेडी, सो हमारा हो गया बैलेंस्ड। तो इसी तरह से हम करेंगे बैलेंस सारे इक्वेशंस को। अब मैं और कुछ रिएक्शंस लिखती हूँ, जैसे Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। आप इसे बैलेंस करके देखें, कैसे बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा CuO प्लस NH3 गिव्स Cu प्लस N2 प्लस H2O। इन दोनों रिएक्शन को आप बैलेंस करके देख सकते हैं, ओके, और यू कैन डू इट विथ मी। तो ये हम सबसे पहले जाएंगे स्टेप वाइज, ओके। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें मेटल को बैलेंस करना है। तो मेटल हमारा हो गया यहाँ 3, यहाँ आयरन है 1, यहाँ आयरन है 3। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, सो Fe में हमने यहाँ लगा दिया 3। अब हमें बैलेंस करना है नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट साइड में है 3 और प्रोडक्ट साइड में है 4, सॉरी रिएक्टेंट साइड में 1 है, एक ही ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है 4, तो यहाँ हम लगा सकते हैं 4। अब ऑक्सीजन एज अ कंपाउंड यहाँ है तो इसके साथ हाइड्रोजन भी है, तो जब हम 4 यहाँ लगाएंगे तो हाइड्रोजन चेंज हो गया ना, 4 2 8 हो गया रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में कितना है 2, तो यहाँ हो गया ये 4। अब हाइड्रोजन यहाँ अकेले है, इट्स नॉट एज अ कंपाउंड, इट्स प्रेजेंट एज अ गैस, H2 गैस यहाँ पे सिर्फ, तो कोई और एलिमेंट चेंज नहीं हुआ है, सो यू डोंट नीड टू क्रॉस चेक, ओके। सो नाउ इट इज बैलेंस्ड, यू कैन चेक इट। नेक्स्ट वन, आई होप अब आप कर पाएंगे ये वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस द मेटल। सो कॉपर इज अ मेटल हियर, 1 1, इधर भी एक है, सो यू डोंट नीड टू बैलेंस। नेक्स्ट वी विल बैलेंस नाइट्रोजन। यहाँ कितने एटम्स हैं नाइट्रोजन के, 2, और इधर कितने रिएक्टेंट साइड में 1, तो यहाँ हमने लगा दिया 2। अब ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी था, तो हमें करना होगा क्रॉस चेक। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 6 हो गया, ओके। तो 3 2 6 हो गया, तो हम यहाँ लगा सकते हैं 3, ओके। 3 हो गया, हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 हो गया। अब बच गया हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, इस केस में आप ऑक्सीजन को पहले भी बैलेंस कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं, ओके। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1, और यहाँ कितना है 3, सो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3, तो हियर वी कैन पुट अप 3। लेकिन यहाँ हमने 3 लगाया तो कॉपर क्या हो गया, हमारा मेटल हो गया चेंज, कॉपर हो गया 3, तो अब प्रोडक्ट में भी हमें 3 करना होगा। अब हमारा इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड। अब इतने इक्वेशंस करने के बाद आपको बैलेंसिंग आ जानी चाहिए। एक और मेथड है जहां हम कोफिशिएंट ABCD लगाते हैं, फॉर दैट आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, ओके। अभी आप पहले हिट एंड ट्रायल को पहले अच्छे से सीख जाइए, एक मेथड में आप परफेक्ट हो जाइए, फिर आप ABCD वाला मेथड सीखेंगे, ओके, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बैलेंस इन दिस वे। दिस इज द क्लासिक मेथड, ओके। सो दिस क्लासिकल मेथड, ये बहुत पुराना मेथड है, एंड दिस वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कभी कभी ये वर्क नहीं करता है, तो उसके लिए हम ABCD वाला
मेथड करते हैं। तो फॉर दैट आई विल गिव वन अनदर क्लास। ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, आप सोचेंगे कि अब आपके एग्जाम में इस तरह के इक्वेशंस दिए रहेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू बैलेंस। लेकिन इन द फर्स्ट क्लास ओनली आई टोल्ड यू कि अगर वर्ड इक्वेशन आ गया, लाइक अगर आ गया आपका कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू फॉर्म कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, तो आपको कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला आना चाहिए। या एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट्स विथ बेरियम क्लोराइड टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, तो you should know how to make the formula of aluminium sulfate, isn't it? तो most of the times आपके एग्जाम में आप प्रीवियस क्वेश्चन चेक कर लेंगे, ज्यादातर वर्ड इक्वेशंस दिए होते हैं। ओके, तो हम कुछ एक दो वर्ड इक्वेशंस भी प्रैक्टिस करेंगे अभी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आज आपका ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे कुछ वर्ड इक्वेशंस। ओके, तो मैंने यहाँ पे वर्ड इक्वेशन लिख दिया, इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि बर्न्स इन एयर, तो एयर में कौन सपोर्ट करता है बर्निंग? ऑक्सीजन। मेरे पिछले वीडियोज में आपने देखा होगा, मैंने बताया था। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S कैसे आया, एक बार आप अपने रफ कॉलम में प्रैक्टिस करके देख लेंगे। उसके बाद भी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। उसके लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आई विल मेक अ सेपरेट स्पेशल वीडियो फॉर दैट। ओके, सो हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा। इट विल गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। डाई मतलब पता है ना आप लोगों को, डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। ये सारी चीजें जो आपके पहले छूट चुकी हैं वो सब मैं बीच बीच में बता रही हूँ आप लोगों को। ओके, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। ओके, सो डाइऑक्साइड मीन्स 2 ऑक्सीजन, सो सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे किसे? नॉन मेटल को, दैट इज सल्फर। तो सल्फर हमारा यहाँ है 1, यहाँ भी है 1। नेक्स्ट हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है हमारा यहाँ पे? 2, और यहाँ कितना है? 2 + 1 3। अब आप देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 + 1 3 ऑक्सीजन है। ओके, तो ऑक्सीजन यहाँ ऑड है ना, कितना है? ऑड। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ऑड, तो आप क्या करेंगे, इसे बना देंगे इवन। अब ये बन गया इवन, है ना? तो इवन कोएफिशिएंट अगर हम लगाते हैं तो ईजियर हो जाता है हमारे लिए सॉल्व करना। तो अब हम देख सकते हैं ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा प्रोडक्ट साइड में? 2 and +2 4। ओके, तो अब ऑक्सीजन को हमें इधर बैलेंस करना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे 2। तो अब ऑक्सीजन हमारा हो गया बैलेंस, फाइन। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? सल्फर बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, व्हाट इज लेफ्ट नाउ? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारा कितना है इधर प्रोडक्ट साइड में? 2 × 4 एंड रिएक्टेंट साइड में ओनली 2। तो हम यहाँ लगा देंगे 2। तो क्या आपका काम खत्म हो गया? नो, यू हैव टू क्रॉस चेक, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, एक कंपाउंड के फॉर्म में ना, तो यहाँ सल्फर हमारा चेंज हो गया। पहले सल्फर दोनों साइड में 1 1 था, लेकिन अभी सल्फर कितना हो गया है इसके पास? रिएक्टेंट साइड में 2 हो गया और प्रोडक्ट साइड में हो गया 1। तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा 2 ताकि हमारा सल्फर हो जाए बैलेंस। लेकिन फिर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई कि सल्फर तो हो गया बैलेंस लेकिन ऑक्सीजन चेंज हो गया। सो यू हैव टू कीप ऑन क्रॉस चेकिंग। क्रॉस चेक कब करना है? जब भी हम कोई कोएफिशिएंट यहाँ लगा रहे हैं और वो कंपाउंड के फॉर्म में है। ओके, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा कि क्रॉस चेक कब करना है। जब भी कंपाउंड के फॉर्म में तो आपको क्रॉस चेक करना ही है, क्योंकि आप कोई नंबर यहाँ लगा रहे हैं तो उसके साथ जो है ना इसका दोस्त बैठा हुआ है यहाँ पे, वो भी चेंज हो जा रहा है। ओके, सो ऑक्सीजन इज 2 × 4। तो ऑक्सीजन हमारे यहाँ 4 हो गया, तो हमारे लिए ईजी है यहाँ पे ना, बिकॉज ऑक्सीजन अकेला है ना यहाँ पे। ओके, तो हम आराम से इसे चेंज कर सकते हैं। तो 2 × 4 एंड +2 6। रिएक्टेंट साइड में कितना है ऑक्सीजन? 6। तो यहाँ अगर हम 3 लगा दे, यू हैव दैट पावर टू पुट हियर 3। ओके, तो कोई भी हमारा दूसरा एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है। अब हमारा हो गया ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस्ड। फाइन। ओके,
Now let's move on to the next question. Carbon disulfide burns in air. Carbon disulfide. डाई का मतलब अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया, और देखिए क्वेश्चन आ गया डाई. सल्फाइड मीन्स सल्फर. ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आईडीई क्यों हम यूज करते हैं यहाँ पे. ये आईडीई जो यूज हुआ है सल्फाइड, और ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एनायंस के, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे. कार्बन डाइसल्फाइड burns in air to give carbon dioxide. Again it burns in air, so let it burn in air to give carbon dioxide, CO2 plus sulfur dioxide, SO2. ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे कार्बन को. कार्बन है 1, यहाँ भी है 1 एटम, फाइन. सल्फर हियर देयर इज इट्स 2, तो हम यहाँ लगा सकते हैं 2, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में था 2 और प्रोडक्ट में था 1, तो हमने लगा दिया 2. लेकिन हो गया हमारा ऑक्सीजन भी चेंज अगेन. सो ऑक्सीजन हमारा कितना है रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट में है 2 और प्रोडक्ट में कितना है 2, एंड 2 2 ज़ा 4, टोटल हमें देखना है ना. सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6, तो अगेन वी कैन पुट हियर 3. सो 3 2 ज़ा 6. अब यू कैन चेक इट, ऑल द एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड. तो इसी तरह से हम वर्ड इक्वेशंस, आप और भी वर्ड इक्वेशंस प्रैक्टिस करें, और जिस भी वर्ड इक्वेशन में डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स. एनसीईआरटी के सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और जितने भी आपके वर्ड इक्वेशंस हैं उसे सॉल्व कीजिए, और मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के सोल्यूशन के लिए. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. ओके, तो हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चंस. पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. पोटेशियम मेटल मीन्स ओनली पोटेशियम. पोटेशियम reacts means plus with water. With water, you all know the formula of water, H2O, to give potassium hydroxide. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यू ऑल नो कि ये KOH कैसे हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला. पोटेशियम आयन इज K प्लस एंड OH इज OH माइनस. जब हम इसे क्रिस क्रॉस करते हैं तो दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज होगी, तो क्या हो जाएगा KOH. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन माई प्रीवियस वीडियोज, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इज सिंपली H2. तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे अपना मेटल. पोटेशियम पोटेशियम इट्स 1, रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, तो इट्स ओके. उसके बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में कितना है 1, इट इज बैलेंस्ड. ओके, फिर अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कितना है हमारा रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 2 प्लस 1 3. यहाँ हमारा हाइड्रोजन है ऑड नंबर. ओके, ऑड है, तो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है. ओके, सो हियर हाइड्रोजन इज 2 और यहाँ पे 1 है. तो जहाँ पे हमारा ऑड होता है वहाँ हम कोएफिशिएंट कुछ भी इवन लगा दें. ओके, द इजीएस्ट वन इज यू पुट हियर 2. अब हमने 2 लगा दिया हाइड्रोजन, तो हमारा हाइड्रोजन हो गया बैलेंस. कितना हो गया हाइड्रोजन 2 प्लस 2, टोटल हाइड्रोजन हो गया 4. प्रोडक्ट साइड में इवन हो गया हमारा हाइड्रोजन, लेकिन रिएक्टेंट साइड में अभी भी कितना है 2 है, तो हम यहाँ लगा देंगे 2. तो हाइड्रोजन तो हो गया बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हैज चेंज्ड क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन भी था. तो ऑक्सीजन कितना हो गया रिएक्टेंट साइड में हो गया 2, प्रोडक्ट साइड में कोइंसिडेंटली ये हो गया 2, ये 2 ही है. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट यहाँ क्या था ऑक्सीजन में हमने यहाँ हमने 2 लगाया, तो यहाँ पोटेशियम भी चेंज हुआ. तो पोटेशियम यहाँ कितना एलिमेंट है, सॉरी कितना एटम्स है 2, तो यहाँ भी हम लगाएंगे 2. नाउ इट इज बैलेंस्ड. तो इस तरह से हमें हर रिएक्शन में वही स्टेप यूज करना. वी आर यूजिंग द सेम स्टेप अगेन एंड अगेन इन ऑल द रिएक्शंस. बैलेंस द मेटल्स, then balance the non-metal, again go back to the metals, check it, do cross checking, again balance oxygen,
अगेन डू क्रॉस चेकिंग, फिर बैलेंस कीजिए हाइड्रोजन एंड कीप ऑन डूइंग द क्रॉस चेकिंग. ओके, फाइनली योर इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड. नाउ जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट. जिंक इज Zn. You all know what is the formula of silver nitrate? Try to do it yourself. AgNO3. Silver nitrate ion is NO3 minus and Ag is plus. Gives zinc nitrate. Zn NO3 whole 2 plus silver. Silver is Ag. Okay. यहाँ NO3 whole 2 कैसे हुआ है? Again you solve it in the rough column and see कि कैसे हुआ है. Okay. So now already I have told you कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसे पहले बैलेंस कर दो. ओके, सो NO3 होल 2 है यहाँ, तो लेट अस पुट अप हियर 2. लेकिन हमने यहाँ 2 लगाया तो क्या हुआ, सिल्वर भी चेंज हो गया. तो अगेन यू कैन डू द सेम. यहाँ सिल्वर 2 था, यहाँ 1 था, तो हमने यहाँ लगा दिया 2. ओके, नाउ हमारा सिल्वर इज बैलेंस्ड. NO3 इज ऑल्सो बैलेंस्ड. फाइनली विल चेक फॉर जिंक. जिंक यहाँ 1 एटम है, यहाँ भी 1 एटम. नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ओके, सो चिल्ड्रन प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस. और अगर आपके डाउट्स हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस या इंटेक्स्ट या जो मैंने पढ़ाया उसमें से भी अगर डाउट्स हैं तो यू कैन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. ओके, thank you children. So this much only for today's class. Hope you liked today's class, and please subscribe to my channel if you want more and more videos and you want to learn the things from basic to the advanced. Okay, thank you children.